पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। श्लोकः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। युंजन इस प्रकार लगाता हुआ, एवं इस प्रकार, सदा ये नहीं थोड़े समय के लिए, हमेशा निरंतर, आत्मानम अपने अंतःकरण को इस प्रकार परमात्मा में लगाता हुआ। कौन लगाएगा? योगी युक्त पुरुष। विगत कल्मषः जो संपूर्ण पापों से, विघ्नों से, धर्म अधर्म से, पुण्य पाप से रहित हो चुका है। विगत कल्मष जो संपूर्ण विघ्नों से, पापों से रहित है, ऐसा योगी पुरुष निरंतर इस प्रकार आत्मा को, अंतःकरण को परमात्मा में लगाता हुआ ब्रह्म संस्पर्शम सुखेन, ब्रह्म के साथ संस्पर्श रखने वाले आत्यंतिक सुख को, अत्यंतम आत्यंतिक सुखम सुख को अश्नुते प्राप्त करता है। यानी ये कह रहे हैं कि जो योगी सभी प्रकार के कल्मशों से रहित है, निरंतर योगाभ्यास करता है, विगत कल्मश है, वह अनायास ही ब्रह्म के साथ संस्पर्श रखने वाले, यानी ब्रह्म का अनुभव कराने वाले उस आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है। अब इसका भाष्य देखो। युंजन इति, युंजन लगाता हुआ, एवं इस प्रकार, किस प्रकार? यथोक्तेन क्रमेण, जैसा कि ऊपर कहा गया उस क्रम से। कौन लगाता है अपने मन को? योगी। योगी कौन होता है? योगांतराय वर्जितः, योग के विघ्नों से रहित, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ इत्यादि कोई किसी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होते, ऐसा योगी। सदा हमेशा ही, सदैव, आत्मानम अपने अंतःकरण को, विगत कल्मषों का अर्थ है विगत पापः, विगत पापों से विगत होकर, रहित होकर, पाप पुण्य धर्म अधर्म सब कुछ आ जाएगा इसमें, किसी प्रकार का कोई कल्मष जिसमें नहीं है, तो वो उसको ब्रह्म का सुख प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। वो सुखेन अनायासेन, अनायासेन का मतलब होता है बिना परिश्रम के, सहज में ही। ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्मणा परेण संस्पर्शो यस्य तद ब्रह्म संस्पर्शम। संस्पर्श का अर्थ होता है तादात्म्य, वही रूप हो जाना। तो ब्रह्मणा परेण संस्पर्शो यस्य, ब्रह्म के साथ जो परम तादात्म्य है, यानी भेदभाव बिल्कुल मिट जाता है, जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है, जहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रहता, मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार का सुख को कहते हैं तत् ब्रह्म संस्पर्शम सुखम। उस ब्रह्म स्वरूप सुख को, ब्रह्म के यानी उस संस्पर्श सुख को, जो संस्पर्श सुख है, ब्रह्म के साथ संस्पर्श सुख का मतलब ब्रह्म स्वरूप सुख को अत्यंतम, अंतम अतीत्य वर्तते, यानी वो अनायास ही प्राप्त कर लेता है। अंतम अतीत्य वर्तते इति अत्यंतम,
जिसमें अंत का उत्क्रमण हो जाता है, यानी अनंत सुख को अनुभव करता है। उससे बढ़कर कोई और सुख नहीं। अत्यंतम का अर्थ यहाँ उत्कृष्टम भी कर रहे हैं, उत्कृष्ट सुख का, निरतिशयम, जिससे बढ़कर और सुख नहीं है, उस सबसे बढ़कर सबसे अधिक सुख का अश्नुते व्यापनोति का अर्थ है वो उस सुख को प्राप्त कर लेता है या उस सुख को अनुभव कर लेता है। इस प्रकार योगी योग के विघ्नों से रहित अपने मन को करता हुआ अपने अंतःकरण को विगत कल्मश, विगत पापों से रहित, पाप पुण्य धर्म से रहित करता हुआ सुख पूर्वक ही ब्रह्म के साथ अभेद सुख को, ब्रह्म संस्पर्श सुख को, जो सबसे उत्कृष्ट सुख है, जिसमें अंत का अभाव है, जो उत्कृष्ट निरतिशय सुख है, उसको व्याप्नोति अनुभव कर लेता है। युंजन लगाता हुआ, एवं इस प्रकार, यथोक्तेन जैसा ऊपर कहा गया उस क्रम से, योगी योगांतराय वर्जिता, योग के विघ्नों से रहित हुआ, सदा हमेशा ही, सदैव आत्मान विगत कल्मशो, अपने अंतःकरण को लगाता हुआ। कैसे? विगत कल्मशो, विगत पापा, पाप से रहित, विघ्नों से रहित, धर्म पुण्य पाप से रहित मन को आत्मा में लगाता हुआ, सुखेन अनायासेन, अनायासी बिना परिश्रम के ही, यानी हम लोगों को यत्न करना पड़ता है मन लगाने के लिए, उसको हर समय सहज ही हर समय अनुभव होता रहता है, उसको आयास अर्थात परिश्रम नहीं करना पड़ता, सुखपूर्वक वह ब्रह्म संस्पर्शम का बड़ा सुंदर कर रहे हैं कि ब्रह्मणा परेण संस्पर्शो यस्य, ब्रह्म के उत्कृष्ट सुख के साथ जिसका संस्पर्श है, जिसको तादात्म्य, उस ब्रह्म में ही तादात्म्य हो गया है, उस ब्रह्म सुख को अत्यंतम, जो अत्यंत सबसे अधिक सुख है, सबसे उत्कृष्ट सुख है, अंतम अतीत्य वर्तते इति, अत्यंतम, उस अत्यंत उत्कृष्ट निरतिशय सुख को अश्नुते व्याप्नोति प्राप्त होता है। अत्यंतम के अर्थ हैं ये सारे, अंतम अतीत्य, अत्यंतम, उत्कृष्टम, निरतिशय। अश्नुते का अर्थ है व्याप्नोति, प्राप्त होता है। षष्ठोऽध्यायस्य नवविंशतिः श्लोकः, 29वां श्लोक। एक पंक्ति ऊपर संबंध भाष्य किया। इदानीं योगस्य यत्फलं ब्रह्मैकत्व दर्शनं सर्व संसार विच्छेद कारणं तत्प्रदर्श्यते। इदानीं, अब, योगस्य यत्फलं, योग का जो फल है, ब्रह्मैकत्व दर्शनम, ब्रह्म और आत्मा की एकता का दर्शन हो जाना, एकता का अनुभव हो जाना कि आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है, एक ब्रह्म ही सर्व संसार में कण कण में समाया हुआ है और मैं आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ। इसको ब्रह्मैकत्व दर्शनम बोलेंगे, अभेद दर्शन। ये जब अभेद दर्शन हो जाए तो इससे क्या होता है? सर्व संसार विच्छेद कारणम, संपूर्ण संसार के विच्छेद का कारण है, यानी सारे संसार का विच्छेद यानी अभाव हो जाता है। उसको संसार दिखाई नहीं देता, उसको परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। तो ये अभेद दर्शन ही संपूर्ण संसार के अभाव का कारण है। तत्प्रदर्श्यते, उसे दिखलाया जाता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शनः, सब जगह आत्मदर्शन करने वाला, सम आत्मा का ही दर्शन करने वाला। योग युक्त आत्मा, जिसका मन योग से युक्त है, जिसका अंतःकरण योग से युक्त है, संयमित है, केवल परमात्मा में ही लगा रहता है। सर्वभूतस्थम, वह
सभी भूतों में स्थित आत्मानम ईक्षते, आत्मा को ही देखता है। सर्वत्र समदर्शना योग युक्त आत्मा पुरुष सभी भूतों में स्थित आत्मा को और च आत्मनि सर्वभूतानि, और आत्मा में सर्वभूतानि ईक्षते, सभी प्राणियों को देखता है। आत्मनि सप्तमी विभक्ति आई है आत्मा में, सर्वभूतानि सभी प्राणियों को, सभी प्राणियों में आत्मा को, सर्वभूतस्थम आत्मानम करता है सभी भूतों में स्थित आत्मा को, और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है, यानी उसको आत्मा से भिन्न कुछ अन्य दिखाई नहीं देता। भाष्य सर्वभूतस्थम सर्वेषु भूतेषु स्थितम, सभी प्राणियों में स्थित, स्वम आत्मानम आत्मा को, स्वम का अर्थ आत्मानम आत्मा को, सर्वभूतानि च आत्मनि सभी प्राणियों को, आत्मनि आत्मा में। प्राणी कौन से हैं? ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि, ब्रह्मा आदि से लेकर स्तंभ पर्यंत तुच्छ जीव तक सभी प्राणियों को आत्मा में स्थित देखता है। सर्वभूतानि आत्मनि सभी प्राणियों को आत्मनि आत्मा में, एकतां गतानि ईक्षते पश्यति सभी प्राणियों को आत्मा में एक रूप से, गतानि ईक्षते पश्यति एकतां गतानि यानी एक रूप से देखता है। कौन पुरुष? योग युक्त आत्मा, समाहित अंतःकरण, जिसका अंतःकरण समाहित है, एकाग्र है। सर्वत्र समदर्शनः, सर्वत्र समदर्शना का अर्थ कर रहे हैं सर्वेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, सभी ब्रह्मा आदि से लेकर स्थावर जड़ पर्यंत सभी, विषमेषु सर्वभूतेषु सभी भिन्न भिन्न प्राणियों में, भूतों में, भूत प्राणी भिन्न भिन्न लगते हैं तो उन सभी विषम सभी भूतों में ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत जो विषम प्रतीत हो रहे हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे हैं, उन सभी विषम भिन्न भिन्न सभी प्राणियों में समम निर्विशेषम ब्रह्मात्म एकत्व विषयम दर्शनम ज्ञानम यस्य, जिसका दर्शन ऐसा है कि सब में एक वही सम निर्विशेषम, समम का अर्थ है निर्विशेषम, विशेषता से रहित, अंतर से रहित, एक रस ब्रह्मात्म एकत्व विषयम दर्शनम ज्ञानम यस्य, ब्रह्मात्म एकत्व दर्शन रूप ज्ञान जिसको हो गया है, अर्थात जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को ही देखता है, ऐसा दर्शन जिसको सब में एक ब्रह्म ही दिखता है, एक आत्मा ही दिखता है, आत्मा और ब्रह्म में जो भेद दृष्टि नहीं रखता। इस प्रकार सभी प्राणियों में उस एक सम निर्विशेष एक रस ब्रह्मात्म का ही दर्शन करता है। तो ऐसा जिसका ज्ञान है स सर्वत्र समदर्शनः, उसको सर्वत्र समदर्शनः कहा जाता है। यानी ये कह रहे हैं कि ऐसे आत्म एकत्वदर्शी योगी को एक वही परमात्मा ही परमात्मा सभी भूतों में दिखाई देता है। ब्रह्मात्म एकत्व विषयक ज्ञान वाला वह पुरुष सभी प्राणियों में स्थित अपने आत्मा को और आत्मा में ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी प्राणियों को अभेद भाव से ही देखता है। अगला एतस्य आत्म एकत्व दर्शनस्य फलम उच्यते, इस आत्म एकत्व दर्शन का फल कहा जाता है। जो इस प्रकार आत्मा की एकता का दर्शन करता है कि सब जगह एक आत्मा ही है, तो उसका फल कहते हैं। उसको क्या पुरस्कार प्राप्त होता है? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको, जो मां मुझको सर्वत्र सब जगह सभी प्राणियों में पश्यति देखता है और मयि च और मेरे में सर्वम सबको पश्यति देखता है। ऊपर वाले श्लोक की तरह पहली पंक्ति, जो मुझको सब में और सबको मुझ में देखता है, यानी मुझे ही देखता रहता है, मेरे से बिन किसी को देखता ही नहीं। तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, परोक्ष नहीं होता हूँ, छिपता नहीं हूँ। स च मे न प्रणश्यति, और वह मेरे लिए परोक्ष नहीं होता है, छिपता नहीं है, यानी मैं उसको दिखाई देता रहता हूँ और वो मुझे दिखता रहता है। इस प्रकार परोक्ष नहीं होता है। जो मुझको सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। उसके लिए मैं परोक्ष नहीं होता हूँ, छिपता नहीं हूँ, और वह मेरे लिए परोक्ष नहीं होता है। यो मां पश्यति वासुदेवम, जो मां पश्यति मुझे देखता है, मां कौन, वासुदेवम मुझ वासुदेव को। वासुदेव का अर्थ होता है अंतर्यामी परमात्मा। सर्वस्य आत्मानम, मुझ वासुदेव को सबका आत्म रूप, सबकी आत्मा के रूप में। सर्वत्र कहाँ देखता है वो मुझ आत्मा को, सर्वत्र सब जगह। सर्वत्र का अर्थ कर रहे हैं सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में। पहले इतने आधे श्लोक का आधे चरण का अर्थ हो गया। फिर सर्वम च ब्रह्मादि भूत जातम, और सभी जो ब्रह्मा आदि प्राणी हैं, सब जड़ तक, ब्रह्मा से लेकर सभी जड़ तक जितने प्राणी हैं, मयि सर्वात्मनि पश्यति, मुझ सर्वात्मा में देखता है। मुझको सभी प्राणियों में और सबको मुझ में देखता है, मुझ सर्वात्मा में देखता है। अब आगे अगली पंक्ति का अर्थ शुरू हुआ, तस्यैवं, इस प्रकार के भक्त के लिए। कैसा भक्त है वो, आत्म एकत्व दर्शिनो, आत्मा के एकत्व का दर्शन करने वाला, एक आत्मा को ही हर जगह देखने वाला उस पुरुष के लिए। अहम ईश्वरो, मैं परमेश्वर, न प्रणश्यामि, न परोक्षतां गमिष्यामि, परोक्ष नहीं होता हूँ, अदृश्य नहीं होता हूँ। स च मे न प्रणश्यति, स च विद्वान, अब इसका भाष्य ये होगा, स च विद्वान, और वह विद्वान, वह ब्रह्मवेत्ता, मम वासुदेवस्य, मुझ वासुदेव के लिए, न प्रणश्यति का अर्थ है न परोक्षी भवति, परोक्ष नहीं होता है, मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। मैं उसके लिए परोक्ष नहीं होता हूँ, वह मेरे लिए परोक्ष नहीं होता है। परोक्ष का मतलब होता है छिप जाना, अदृश्य हो जाना। भगवान कहते हैं उसको मैं हर समय अनुभव में आता रहता हूँ और वह मुझे अनुभव में आता रहता है। तस्य च मम च, क्यों होता है ऐसा, सारे नहीं होते परमात्मा में, क्योंकि उसका अत्यधिक परमात्मा में लगाव है, वो जुड़ गया है, योग युक्त आत्मा हो गया है। तस्य च मम च एकात्मकत्वात्, उसका और मेरा एकात्मकत्व हो जाने से, यानी उसका वह और मैं दोनों एक हो जाने से। कैसे हो जाते हैं वह और मैं एक, स्वात्मा ही नाम आत्मना प्रिय भवति, क्योंकि आत्मा, अपनी आत्मा ही अपने लिए सबको प्रिय होती है। यस्माच्च अहमेव सर्वात्म एकत्वदर्शी, और सर्वात्म एकत्वदर्शी वस्तुतः मैं ही हूँ। यस्मात्, जिस कारण से,
जिस कारण से मैं ही सर्वात्म एकत्वदर्शी हूँ। सर्वात्म एकत्वदर्शी का मतलब सभी प्राणियों में एक आत्मा रूप से दिखाई देने वाला सबका एक आत्मा मैं ही हूँ। दोबारा देख लो इसका। यो माम पश्यति वासुदेवम, यो माम वासुदेवम पश्यति, जो मुझ वासुदेव को देखता है। वासुदेव को परिच्छिन्न रूप से नहीं कि वसुदेव जी के पुत्र हैं, बस इतना मात्र नहीं, सर्वस्य आत्मानम, सभी की आत्मा रूप से, सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में स्थित, सर्वम च ब्रह्मादि भूत जातम, और सभी ब्रह्मा आदि भूत प्राणियों को, सभी ब्रह्मा आदि प्राणियों को जड़ तक मुझ सर्वात्मा में देखता है, जो मुझको सब में और सबको मुझ आत्मा में देखता है। तस्यैवम एक आत्मकत्वदर्शिनो, उस आत्मकत्व दर्शन पुरुष के लिए अहम ईश्वरो, मैं ईश्वर सबका शासक, न प्रणश्यामी न परोक्षताम गमिष्यामि, परोक्ष नहीं होता हूँ, अदृश्य नहीं होता हूँ। स च मे न प्रणश्यति, स च विद्वान मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्षी भवति, और वह विद्वान, वह मुझे जानने वाला पुरुष मुझ वासुदेव के लिए परोक्ष नहीं होता है, अदृश्य नहीं होता है। उसको मैं अनुभव में आता रहता हूँ और वह मेरे लिए उपस्थित रहता है। तस्य च मम च एकात्मकत्वात्, उसकी और मेरी एक आत्मा हो जाने से, स्वात्मा ही नाम आत्मा प्रिय भवति, अपना ही आत्मा सबको प्रिय होता है। यस्मात् च अहमेव सर्वात्मकत्वदर्शी, और जिस कारण से मैं ही सबकी आत्मा हूँ, एकत्वदर्शी, सर्वात्मकत्वदर्शी वस्तुतः मैं ही हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत।